गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ये 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, सीएफटी थ्योरी। और इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये फाइनल हो जाए। बहुत सारा क्वेश्चन है और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको 24 क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले लेक्चर का आप रिजल्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी रिजल्ट से रिलेटेड और आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो 24 भी नीट का क्वेश्चन था। 25 अगेन हम लोग यहाँ पे नीट का क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं जो 2 बार आ चुका है नेट मेडिकल में, नीट में। सो क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, CFSE 4 हाई स्पीड D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो मुझे चाहिए था CFSE 4 ऐसे लिखा हुआ PMT में, 4 हाई स्पीड D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में सारा रिजल्ट हो गया है। हम लोग को प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन, और यहाँ ऑप्शन नंबर A और B और C D ऐसे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। अब नहीं, एकदम आसान है। -0.6, -1.8, ये हो गया। नेक्स्ट -1.6 डेल्टा -1.6 प्लस P फॉर पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी है ऐसे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट लिखा हुआ -1.2। ये है नीट का क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। सो सबसे पहले हाई स्पिन का मतलब होता है कि हाई अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन तब आएगा जब वीक लिगेंड हो, जो लिगेंड हो वो वीक लिगेंड हो। तो D4 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ड्राइंग अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो ड्राइंग में ऐसा आएगा D4 ऑक्टाहेड्रल में अगर ये हाई स्पिन है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में गैप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसा गैप कम रखिए। वीक लिगेंड है, हाई स्पिन है, वीक लिगेंड है, D4 है, ऑक्टाहेड्रल है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाई स्पिन आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, पढ़े हुए हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये है EG, आप जानते हैं इसको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G। तो इससे पहले वाले लेक्चर में सब चीज़ पढ़ा हुआ है, सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है। तो CFSE ऊपर में जो ऑर्डर होता है वो 0.6 और डेल्टा नॉट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। और नीचे में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे 0.4 डेल्टा O और मल्टीप्लाई बाय 3। सो सब फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो CFSE अब आप सॉल्व करेंगे। सो 1.2 ये है 0.6 माइनस 0.6 डेल्टा O, ये है रिजल्ट। ऐसे ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 26 सो नीट क्वेश्चन। So low spin D6 octahedral complex, CFSE. So CFSE 4 low spin D6 octahedral complex. सो ऑप्शन लिखा हुआ, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करेंगे। सारा रिजल्ट आपको पढ़ा दिया है मैंने, मैं क्वेश्चन स्कैन कर लूंगा। सो -12/5 ×
प्लस पी, पी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, पी जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी होता है। सेकेंड -12.5 -12/5 प्लस 3 इंटू पी। सी -2/5 प्लस 2p -2/5 प्लस p। प्लस p, where p is called pairing energy। सो पेयरिंग एनर्जी ये सॉल्व करिए। चलिए चेक करते हैं इसमें। हमें चाहिए लो स्पिन D6। D6 है, पहले तो D6 ऐसे कर लीजिए और आप D6 में ऑक्टाहेड्रल है और यहाँ लिखा हुआ लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो लो, मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये तभी होगा जब लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आप जानते हैं कि ये ऐसे गैप काफ़ी बढ़ेगा। वो ऊपर में 2 रूम रहेगा, नीचे में 3 रूम रहेगा और गैप काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे गैप काफ़ी बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो D6 का जो फिलिंग होगा, D6 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर नहीं जा पाएगा। 4, 5, 6, इसको बोलते हैं EG। आप जानते हैं इसको बोलते हैं T2G। इससे पहले वाला लेक्चर आप फाइनल कर लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब आप CFSE निकालेंगे। CFSE निकालते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू तो 0 हो गया, नीचे वाला वैल्यू -0.4 डेल्टा O प्लस इंटू 6। सो सॉल्व करेंगे -2.4, बट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रहा है। तो आप पहले सॉल्व कर लेने दीजिए, फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगा। CFSE ये है -2.4 डेल्टा O। देखिए नाउ CFSE सॉल्व करेंगे तो ये है -12 और डिवाइड बाई 10 5 डेल्टा O। सो -12/5 है, -12/5 ये तो नहीं है आंसर, ये नहीं है, बट यहाँ पे 3p लगाना पड़ेगा। 3p का मतलब 3 पेयरिंग हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ये 3 पेयरिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे जस्ट आंसर देखेंगे तो 3p ऐसे ऐड कर लेंगे, प्लस 3p ऐसे ऐड कर लीजिए, प्लस 3p ऐड कर लीजिए। तो ये है CFSE और इसमें 3p ऐड करना होगा। नेक्स्ट, बहुत आता है, खूब सारा क्वेश्चन है जो CFT थ्योरी से और एकदम आसान है। SOIT मेन में भी 2019 से भी था क्वेश्चन। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर FeOH6Cl2। इसके लिए CFSE चाहिए था। ये था आईडी मेन का 2019 में क्वेश्चन। एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए, एक टेट्राहेड्रल के लिए। एक बना लीजिए, फिर टेट्राहेड्रल में मैं सिखाऊंगा। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ Rn आ रहा है +2। चेक करिए, Rn है +2, है ना, +2 Rn का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Rn +2 करेंगे तो ये हो गया 3d6, हो गया ना 3d6।
और ये वाटर जो है वो तो वीक लिगेंड है, वाटर जो है वो वीक लिगेंड में गैप को ज़्यादा देना नहीं है, गैप हल्का ही रखना है आपको। और वीक लिगेंड में गैप जब कम करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करिए। 3d6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे 5 रूम में 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे Eg, इसको बोलेंगे T2G। हो गया ना। अब आपको सॉल्व करना है CFSE। सो ऊपर में हो गया 0.6 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नीचे में 0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, नीचे में 4 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लेंगे CFSE। सो 1.2 डेल्टा O माइनस 1.6 डेल्टा O। CFSE माइनस 0.4 डेल्टा O है ऑप्शन में ये। थर्ड मेन क्वेश्चन। नेक्स्ट, छोटा सा क्वेश्चन एम्स 2019 का ही है। सो 2019 में तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है 2019 का एम्स का क्वेश्चन, और CO ऑक्जिलेटो और 3 माइनस CO, ये है कोबाल्ट ऑक्जिलेटो C2O4 3 और 3 माइनस है। बस इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, sp3d2। सो पूछा जा रहा है कि इसके बारे में ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कि क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन बी। क्या ये पैरामैग्नेटिक है, ऑप्शन सी। क्या ये हाई स्पिन है, ऑप्शन डी। या ये sp3d2, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है आपसे। देखिए sp3d2। सो अभी लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़े हुए थे तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ऑक्जिलेटो जो है आपका, ये तो देख रहे हैं C2O4 2 माइनस। अगर इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाएंगे, CO हुआ और C2O4 होल थ्राइस 3 माइनस ऐसे बनाएंगे। सो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे यहाँ कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट को मान लीजिए X, ये है 3 और ये -2 इज इक्वल टू -3 ऐसे। तो X का वैल्यू आ गया +3। इसका मतलब कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स जो होता है, तो आप जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में वाटर हो या अमोनिया हो या ऑक्जिलेटो भी रहेगा, तो सब के सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। इसमें एक्सेप्शन आता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो आप या तो वाटर डालें, मान लीजिए अमोनिया रखते हैं इसमें भरे, या अमोनिया के जैसे EN रखते हैं, या वाटर रखते हैं, या ऑक्जिलेटो रखें, C2O4 2 माइनस रखें। ये सारे लोग जो हैं इस कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेशली कोबाल्ट +3 जहाँ की एक्सेप्शन है, कई बार आ चुका है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में ये सब लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल प्ले करेंगे। जब ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल प्ले करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो बनाता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, क्योंकि ये बनेगा क्या, कोबाल्ट +3 बनाएंगे तो कोबाल्ट +3 27 है, 27 में 2 निकल गया, 3d7 था, 3d6 हो गया। सो ये है 3d6 हो गया, और 3d6 में जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऐसे हो जाएगा। 6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने के चलते ये डाई मैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आंसर आ जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक है नहीं, sp3d2 नहीं है, d2sp3 हो जाएगा क्योंकि खाली ये रूम मिलेगा और यहाँ से भरेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन कहेंगे। तो ये एक्सेप्शन खूब आता है यहाँ पे, जो कोबाल्ट +3 के केस में अमोनिया, वाटर, ऑक्सीलेट या EN जो भी है सब वीक लिगेंड आएगा। 28, 29 एक छोटा सा करेक्शन, एक छोटा करेक्शन। वो लास्ट क्लास या इससे एक क्लास पहले मैंने ऐसे बताया था कि ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये जो एनर्जी गैप है, सो एनर्जी गैप जो है ना वो हम लोग डिस्कस किए थे प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये तो सही है, ये तो एकदम करेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर एनर्जी गैप डिपेंड करता है, ये बात सही है, ठीक है। ये तो इससे कई क्वेश्चन, इसी के हेल्प से तो हम लोग स्प्लिटिंग दिखाए, उससे हम लोग वेवलेंथ निकाले, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकाले। करेक्शन यहाँ पे है, स्मॉल करेक्शन ये है, वो लास्ट क्लास शायद गलती से आप चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक लिख दिया था मैंने, वो होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, वो शायद मुझे लग रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था, तो ये करेक्शन है, ये करेक्शन था कि हो सकता है कि उसमें मैं लिखते समय इन्वर्सली लिख दिया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या लिखा था मैंने, एक बार मुझे वीडियो चेक करना पड़ेगा, बट अगर देख लीजिएगा इन्वर्सली लिखा हुआ तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है करेक्शन करना चाहिए आपको। सो ये करेक्शन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि ऐसे अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स रहे, दो कॉम्प्लेक्स जैसे मेरे पास रहे K4 और FeCN6 रहे, और अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रहे K3 और FeCN6 रहे, ऐसा कॉम्प्लेक्स, ये दो कॉम्प्लेक्स रहे इस टाइप का, तो इस कॉम्प्लेक्स में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ आप चेक कर लेंगे, यहाँ सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि है तो सब में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो इसका स्प्लिटिंग ऐसे करेंगे, बट जब आप इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो इसका स्प्लिटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे उससे। स्ट्रॉन्ग तो दोनों है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों है, ठीक है। सो स्प्लिटिंग जो है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल पे भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो ये जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, अगर ये ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा रहेगा। ये है +3, ये +2, ये करना था आपको। थर्टी सेफ्टी थ्योरी में आईटी एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आईटी एडवांस का पीबीटी में ही ज़्यादा है, सेफ्टी में बट मेडिकल का खूब क्वेश्चन है, एम्स का, नीट का, आईटी मेन भी खूब क्वेश्चन है। तो आईटी एडवांस में पीबीटी पे ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे खूब क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसमें सीएफटी यूज किया गया, बट एडवांस में भी सीएफटी है, कम कम है, मल्टीपल चॉइस में एक एक बीच में डाला हुआ है, एक एक ऑप्शन डाला हुआ है, बट पीएमटी में तो बहुत सारा क्वेश्चन नीट में।
और मैं सिर्फ नीट का और एम्स का करा रहा हूँ, बाकी मेडिकल का करा हूँ जैसे पुराने क्वेश्चन BHU का है, जिपमर का है, तो वो या स्टेट का, बिहार स्टेट का, यूपी स्टेट का, तो उनमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मैं सिर्फ नीट का एम्स का करा रहा हूँ, बाकी आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं होगा। तो एम्स का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एसर्शन रीजन है आपका, कि एसर्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डाईमैग्नेटिक वेयर एज पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज पैरामैग्नेटिक। नेम लिखा हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डाईमैग्नेटिक whereas potassium ferricyanide इज पैरामैग्नेटिक। सो मुझे ये इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरी आप नेम से पहचान जाइए। देखिए आपको ध्यान रखना है, फेरो जो लिखा जाता है वो +2 को बोलते हैं, और फेरी का मतलब फेरिक, फेरस फेरिक, तो फेरिक का मतलब हुआ +3, ये +3 है। तो ये जो आप देखेंगे पोटेशियम है और फेरोसाइनाइड, तो फेरोसाइनाइड का मतलब ये वाला आ गया, ये है। ये जो कॉम्प्लेक्स है नेम से आप पढ़ना सीखिए कि नेम से ये बनाइएगा, तो ये आ गया K4 हुआ और Fe हुआ और CN6 हुआ, ये है ऐसे। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +2। और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो नेम आपको खुद पहचानना है, एग्जाम में एम्स में ऐसे ही रहेगा। नेम आपको फेरिक से समझना है कि श्योर ये K3 है और Fe है और CN6 है। क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हुए हैं। और अगर आप बनाएंगे, देखिए अगर आप Fe+2 करेंगे, मैं यहाँ सिखा देता हूँ आपको कि अगर आप आयरन +2 करेंगे तो आयरन +2 में आपके पास 3D6 हो जाएगा, और 3D6 में ये स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड आएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको पुल कर देंगे, इसको पुल कर देंगे, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा और वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। जबकि यहाँ फेरिक आयरन +3 पढ़ेंगे, तो आयरन +3 में क्लास में पढ़ा हुआ है कि आयरन +3 जो हो गया वो 3D5 होगा, और 3D5 में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे भी पुल करेगा, कितना भी इसको पुश करेगा 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसको पुश कर दिया, इसको पुश कर दिया, तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बच जाएगा और ये होगा पैरामैग्नेटिक। दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि सारा पेयरिंग हो जाएगा, और इसमें 5 है तो कितना भी पुशिंग करिएगा एक तो बच जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इज डाईमैग्नेटिक वेयर एज पोटेशियम फेरीसाइनाइड इज पैरामैग्नेटिक। एसर्शन इज करेक्ट। यहाँ एक लिखेंगे, इज करेक्ट। ठीक, यहीं पे मिटाऊँ मैं, आप नोट कर लीजिएगा, आप नोट करिएगा, मैं क्वेश्चन तो स्कैन करके ऐड कर दूंगा लास्ट में, आप नोट कर लीजिए। चलिए रीजन इस साइड में कर देता हूँ। Region, crystal field splitting in ferrocyanide ion is greater than in ferricyanide ion. Crystal field splitting
in in ferrocyanide ion is greater than in ferrocyanide ion ferrocyanide ion is greater than the ferricyanide ion. सो ये था रीजन जो कि ये गलत है, और मैंने आपको समझाया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जैसे ये फेरो है, फेरो में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये फेरी है, फेरी में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अगर इसका स्प्लिटिंग करेंगे, इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो ये स्प्लिटिंग ऐसे रहेगा, ऐसे, और जबकि इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो इसका स्प्लिटिंग में ये स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप बताया था मैंने आपको कि ये जो स्प्लिटिंग होता है वो स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो लिखा हुआ है आयन इज ग्रेटर देन, ये रॉन्ग हुआ, रीजन इज इनकरेक्ट। तो एसर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट लिखना आपको। CFSE थ्योरी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग थ्योरी ऑक्टाहेड्रल के लिए नियरली कंप्लीट हो गया है। आपका एक क्वेश्चन और अगर मेडिकल का बनाना हो जो सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और आप पढ़ भी चुके हैं, तो ये नीट क्वेश्चन है, चाहे आप आईटी एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हैं, आईटी मेन का क्वेश्चन कर लीजिए। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ आपको। सो नीट का है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो विच आर फॉलोइंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE मैक्सिमम। सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा हुआ। सो मेडिकल में भी है, आईटी मेन में, आईटी एडवांस, हर जगह पूछा हुआ। CO वाटर 6+3, CONH3, COCN6 3-, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, और ऑक्सीलेटो सब में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इन चारों लिगेंड में, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? आपका C, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा स्प्लिटिंग उतना ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो सबसे पावरफुल लिगेंड कौन सा हुआ? CN-, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद ऑक्सीलेटो। पढ़े हुए हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा तो वहाँ रूल फॉलो करना है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट सब में आप चेक कर लीजिए, सब में +3 आएगा।
चेक कर लीजिए, ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो फाइनल हो गया। टेट्राहेड्रल तो बहुत आसान है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ढेर सारा 31 पॉइंट क्या 31 क्वेश्चन ही था आपका। सो CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फाइनल, ये कंप्लीट। टेट्राहेड्रल बचा हुआ है, टेट्राहेड्रल का मैं डिस्कस कर देता हूँ, उससे बहुत कम क्वेश्चन आता है। आईटी मेन में इस बार था क्वेश्चन, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल का जानते उल्टा है, बस टेट्राहेड्रल में ज़्यादा नहीं कुछ करना, बस ऑक्टाहेड्रल है उसका उल्टा रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैं सिखा देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल लिखते हैं मैंने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल तो फाइनल हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एकदम क्वेश्चन नहीं है, बहुत एक दो क्वेश्चन ही है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, बट रिजल्ट जो होता है उल्टा होता है। ऑक्टाहेड्रल का उल्टा हो जाएगा रिजल्ट। ऑक्टाहेड्रल है जैसे, उसका टेट्राहेड्रल में रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे हम लोग डिस्कस करना है, समझिए आप। कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करिएगा तो रिवर्स का मतलब हुआ ऊपर में आज 3 रूम चला जाएगा, ठीक है। ऊपर में 3 रूम गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, वो रूम जानते हैं, तीनों रूम क्या नाम है। नीचे में 2 रूम के ऐसा, ठीक है। इसका हम लोग बोलेंगे नाम DXY, DYZ और DXZ। ये 3 रूम ऊपर चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे T2G, ये T2G। और 2 रूम नीचे गया, उसका नाम है, एक का DZ², दूसरा है DX² माइनस Y²। इसको हम लोग साइंस में EG बोलते हैं, ये EG हो गया ऐसा। रिवर्स करना, ऑक्टाहेड्रल जो पढ़े थे उसका रिवर्स करना है। ऊपर T2G चला जाएगा, नीचे EG आ जाएगा। ये जो गैप है, इस गैप को आपको बोलना है डेल्टा T। पहले डेल्टा O बोलते थे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे लिखना है आज आपको डेल्टा T, ऐसे बोलना है। डेल्टा T का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हो गया। नाउ ये गैप जो हुआ आप जानते हैं, ये जो गैप था वो जैसे उसमें गैप था वही चीज़ें हैं। वहाँ नीचे में क्या हुआ था आपका, ठीक है, 2/5 गया था, यहाँ भी 2/5 कर लीजिएगा। यहाँ 2/5 और डेल्टा T, 2/5 डेल्टा T ऐसे ऊपर चला जाएगा। 2/5 डेल्टा T, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये 0.4 और डेल्टा T ऐसे कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो नीचे में आपका ये जो गैप हो गया वो हो गया 3/5 और डेल्टा T, या आप इसको बोलेंगे नीचे जाएंगे तो माइनस 0.6 डेल्टा T। सब कॉन्सेप्ट सेम है, बस रिवर्स हो जाएगा, फिगर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का उल्टा करना है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, उसी तरीके से बनता है आपका, जैसे 32, 33। सो आईटी मेन में आया हुआ था 2019 का क्वेश्चन बहुत कम है इसका। तो 2019 का क्वेश्चन जो था मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं स्कैन करके आपको ऐड कर दूंगा। K2NiCl4 CFSC निकालना है, K2NiCl4, K2 और NiCl4, K2NiCl4, ठीक है, Cl4, इसका CFSC निकालना। फॉर्मूला वही है, वही फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है निकल +2, चेक कर लीजिए ऑक्सीजन स्टेट। निकल +2 का मतलब हुआ 3D8 हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि 4 क्लोराइड माइनस का टेट्राहेड्रल है,
टेट्राहाइड्रल और ये क्लोराइड जानते भी हैं कि ये एक वीक लिगेंड है। सो वीक लिगेंड में आपको गैप थोड़ा कम रखना है, वीक लिगेंड है तो गैप कम रखिए। हो गया, इसको आप बोलेंगे T2G, इसको आप लिखेंगे EG। ठीक, कितने हैं? 8 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, वीक लिगेंड है। सो ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, नेक्स्ट। देखिए सेम फॉर्मूला, सब फॉर्मूला सेम। जैसे आप ऑक्टाहाइड्रल बनाते थे उस तरह टेट्राहाइड्रल CFSE बनाना है तो ऊपर का है 0.4 डेल्टा टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय ऊपर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस नीचे में 0.6 डेल्टा टी और मल्टीप्लाई बाय नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? नीचे है 4 इलेक्ट्रॉन। सो CFSE 1.6 डेल्टा टी माइनस 2.4 डेल्टा टी। CFSE इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे यहाँ से, सो माइनस 0.8 डेल्टा टी, सो माइनस 0.8 डेल्टा टी, ये है आंसर। ऑप्शन में लिखा हुआ। तो ये था IT मेन का आया हुआ। मेथड सब वही है, बस उल्टा हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल का उल्टा है। नेक्स्ट, एक दोनों में रिलेशन जानना है, वो रिलेशन भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। दोनों में रिलेशन का मतलब, मान लीजिए ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ऐसे पढ़ना है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल के लिए। सो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो गैप हुआ, ये जो गैप हुआ वो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये स्प्लिटिंग अलग है, आप जानते हैं कि उल्टा हो गया है, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे ऐसे आ गया। इस गैप को आपको पढ़ना है, इसको डेल्टा टी। ऐसा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहाइड्रल और O फॉर ऑक्टाहाइड्रल। इनमें एक रिलेशन है, ये रिलेशन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्वेश्चन भी आया हुआ इससे। So energy gap for tetrahedral. Tetrahedral complex. So delta O, energy gap for octahedral complex. ये रिलेशन है दोनों में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नीट का ही क्वेश्चन है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 4 CFSE 4
CFSE4 1, ठीक है, CL6 4 माइनस, ये जो लिखा हुआ इसके लिए लिखा हुआ 18,000, ये सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ ऐसे यूनिट CFSE4 COCl4 2 minus will be ऐसे, ऑप्शन A B C D लिखा हुआ। So 6,000, 16,000, 16,000, 18,000 and one more 8,000। ये क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ है ये क्वेश्चन आपको। सो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 और ये हो गया 4 के चलते टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो इनका एनर्जी गैप वो एनर्जी गैप ही है। एनर्जी गैप में रिलेशन आपको वहां लिखा हुआ है कि डेल्टा टी। सो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में जो रिलेशन है वो ये है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ये देखते हैं, आपको समझ जाना है कि ये टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए दिया हुआ आपका। सो एनर्जी गैप ही पूछा जा रहा है। सो 4/9 डेल्टा ओ जो है 1800 है। सो यहाँ पे 2 और 8 यूनिट वही रहने दीजिए, जो भी यूनिट है उससे मुझे मतलब नहीं है। कहाँ गया 8, चेक कर लीजिए। तो ये हो गया, यही क्वेश्चन था क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तो फाइनल हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा है, एसआईडी में है, वो कलर के लिए पढ़ना है। उससे आईटी में एक क्वेश्चन, आईटी मेन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो कलर का मैं समझा देता हूँ। उसमें कुछ रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एसआईडी का जो चार्ट लिखा हुआ है, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कलर ऑफ लाइट इमिट, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और उसको डिस्कस करना है आपको। सो 35, 36 नेक्स्ट पॉइंट। and absorbed by complex. सो ये लास्ट पॉइंट है हम लोग का, कलर ऑफ लाइट इमिट एंड एब्जॉर्ब बाय कॉम्प्लेक्स। इसके लास्ट रिजल्ट में भी रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में लिस्ट है, उसी लिस्ट से ही डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। क्या है कलर ऑफ लाइट इमिट या एब्जॉर्ब, वो मैं समझाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा मैं पार्ट में ब्रेक करता हूँ। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये Cu++, जैसे Cu है, आप 29 है, और कॉपर आप जानते हैं, कॉपर में मैंने ऐसे डिस्कस कर दिया आर्गन, और आप जानते हैं कि यहाँ 4s1 होता है और 3d10 होता है ऐसे। ठीक, अगर मैं कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करूं, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, वो होगा 4s0, और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा 3d9। नेक्स्ट, कॉपर प्लस जो है वो आर्गन हो गया, और यहाँ से अगर आप रिमूव कर रहे हैं 3d9, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4s0, तो 3d9, मान लीजिए 4p0 में ऐसे लिख रहा हूँ। सो 3d9 मैंने लिखा, 3d9 लिखते ही ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको
1 2 3 4 5 6 7 8 9 साफ दिख रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1। सो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी एटम आयन कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी सबऑर्बिट डी ऑर्बिटल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कलर्ड होगा। पढ़ रहे हैं ना आप शुरू से कि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, कलर्ड होगा। इसका मतलब ये Cu++, Cu++ जो होना चाहिए वो कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। बट एनसीईआरटी में मना कर रहा है, बोल रहा है कि ये जो Cu++ पढ़ते हैं ना वो कलर्ड नहीं होता है, ये Cu++ इधर वाइट कलर होता है। ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है वाइट कलर होता है, ऐसे लिखा हुआ, कलर्ड गलत लिखा हुआ। तो हम लोग तो पढ़े हुए हैं, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक केमिस्ट्री 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में कई बार पढ़े हुए हैं कि एटम आयन कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल मस्ट बी कलर्ड। तो ये आज कलरलेस कैसे हो गया, वाइट कैसे हो गया? जो आपने पढ़ा है वो इनकम्प्लीट है। आप अगर सही से कॉपी देखेंगे तो लिखा हुआ है एटम आयन आर कंपाउंड विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है। ऐसे कलर गलत है। अब इसको उठा के पानी में डुबा दीजिए। जैसे इसको उठा के पानी में डुबाइएगा, वाटर एक्ट एज अ लिगेंड। वाटर जैसे ही आएगा इसको स्प्लिट कर देगा, डीडी ट्रांजिशन। इसी को डीडी ट्रांजिशन बोलता था मैं, जो स्टार्टिंग में पीटी में पढ़ते थे कि क्यों कलर दिखा रहा है, तो डीडी ट्रांजिशन, यही जो स्प्लिटिंग होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो थ्योरी है वही तो डीडी ट्रांजिशन हुआ। तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि अभी पढ़िएगा तो अभी व्हाइट कलर है, ये सही है, व्हाइट कलर है। इसको बोलता है पेपर में कि एनसीईआरटी में इसको पानी में डुबा दीजिए, पानी में डुबा दीजिए तब कलर दिखेगा। इसके बारे में लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है CuSO4 है, CuSO4 इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये वही चीज हो गया Cu++ और SO4 2-। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है, ये ऐसे लिखा हुआ है। जबकि हम लोग पढ़े हुए हैं 10 जगह लिखे हुए हैं कि ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। ब्लू अभी नहीं आएगा, ब्लू अभी नहीं है, अभी नहीं ब्लू है, अभी व्हाइट ही है। ब्लू तब होता है जब इसको उठा के पानी में डुबा दीजिए। जैसे पानी में डुबाइएगा वाटर आ जाएगा, वाटर एक्ट द लिगेंड, लिगेंड आ गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। लिगेंड आते हैं इसको स्प्लिट कर देगा, यही तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है। और जैसे स्प्लिटिंग होगा तब कलर दिखाएगा। तो वहां भी मैं पहले भी स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में भी देखिएगा, कॉपी में लिखा हुआ है सो कलर इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन में सो कलर कर, ऐसे नहीं डायरेक्ट, इस तरह गलत है आपका। सेकेंड पॉइंट, सो ध्यान रखना है आपको CuSO4 इधर कलरलेस व्हाइट है, या आपको लिखना है कलरलेस ना। उसके बाद लिखना है बट इट सो कलर, इसके बारे में या किसी के बारे में, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, एनी कंपाउंड, बट इट सो कलर इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस वाटर सोल्यूशन में, बट इट्स सो कलर इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस सोल्यूशन में कलर दिखाएगा। अब इसको CuSO4 को, अब ये CuSO4 है, इसको अब पानी में डाल दीजिए, ऐसे एक्सेस वाटर में डाल दीजिएगा। जैसे इसको एक्सेस वाटर में ऐसे डालेंगे, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब करके बना देगा CuSO4। और आप जानते हैं कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वो पढ़ा हुआ कॉपी में, एक बार नहीं आपके कॉपी में 5 बार 6 बार पढ़ा हुआ है। और यहाँ आईटी क्वेश्चन भी है, हर एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसका कलर हो जाएगा ब्लू कलर। सो ब्लू कलर अब होगा,
ब्लू विट्रियोल, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो फेमस ब्लू विट्रियोल ये। इसमें आईटी क्वेश्चन ये भी है, कई क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। इसमें आप केमिकल बॉन्डिंग में मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक में कई बार मिलेगा क्वेश्चन। तो ब्लू विट्रियोल ये है CuSO4 और 5 वाटर, ऐसे ये कंपाउंड, फेमस कंपाउंड ब्लू विट्रियोल। इसका रियल फिगर बनाएंगे तो रियल फिगर ऐसा आता है, कॉपर और वाटर होल 4 SO4 इंटू वाटर। ये हर पेपर में पूछा हुआ, हर एग्जाम में, आईटी एडवांस में भी। ब्लू विट्रियोल का फिगर ऐसा है, बट हाउ मेनी वाटर अटैच विथ 1 कॉपर प्लस प्लस, आंसर है 4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देखने में सिंपल लगता है बट ये कॉम्प्लेक्स है। वाटर लिगेंड का काम करता है, वही लिगेंड के चलते तो स्प्लिटिंग होता है, और वही स्प्लिटिंग डी ट्रांजिशन बन जाता है, जिसके चलते कोई भी एटम आयन या डी ब्लॉक का जितना था कंपाउंड एटम आयन कलर दिखाता था। तो ये है आपका ब्लू विट्रियोल, जिसमें ये आईटी क्वेश्चन है 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये एडवांस का क्वेश्चन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच विथ कॉपर प्लस प्लस इन ब्लू विट्रियोल। सो ब्लू विट्रियोल, सो ब्लू विट्रियोल में ये कॉपर से अटैच है 4, ऐसे इस टाइप का ये आईटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आईटी क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब में, ये एडवांस का क्वेश्चन है बट बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ। ब्लू विट्रियोल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ। फिगर बनाएंगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाटर, वाटर लाइक दिस। लिगेंड है, ये सब लिगेंड है, लिगेंड डोनर ऑफ लोन पेयर, आप जानते हैं। ये सब ऐसे लिगेंड ऐसे डोनेट करते हैं, सब पढ़ा हुआ, कई बार पढ़ा हुआ, आपका आगे भी आ जाएगा। उसके बाद कौन है, सल्फेट। सल्फेट का बॉन्डिंग। उसके बाद कौन, वाटर फिर से बॉन्डिंग ऐसे। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पोलर है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और अब इसके बीच में ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अब आप देखेंगे, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन आईटी का, ये क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन ब्लू विट्रियोल, ये हर पेपर में पूछा हुआ। फोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ब्लू विट्रियोल, ये सब तो सब पढ़ा हुआ है। और एक नया जो कॉम्प्लेक्स के लिए जो नया चीज सीखना है वो आईटी क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी एडवांस का, ये भी एडवांस का, नेक्स्ट एडवांस का क्वेश्चन ये नया है। और यहाँ रिमेंबर करना है जो एनसीईआरटी का लिस्ट है, मैं एनसीईआरटी में जो लिस्ट लिखा हुआ वो मैं बनाऊंगा फिर। जैसे ये सोल्यूशन ले लीजिए, ये सोल्यूशन है CuSO4 इंटू 5 वाटर का। ये सोल्यूशन हो गया CuSO4 एंड 5 वाटर। ये कंटेनर में सोल्यूशन ले लीजिए। देखिए ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये एडवांस का क्वेश्चन, यही टॉपिक है जो याद करना है, वो सब समझने वाला सब था आईटी क्वेश्चन। यहाँ एक बल्ब ऐसे लगाइए, चाहे रूम में रखे हुए बल्ब, आपके रूम में ऐसे बल्ब है, वही बल्ब चल रहा है आपको।
आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है। सो आप यहाँ पे खड़े हैं और इस सोल्यूशन को लैब में देख रहे हैं। आप खड़े होकर इस सोल्यूशन को आप लैब में देख रहे हैं। तो जब आप इस सोल्यूशन को लैब में देख रहे हैं और आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर, सोल्यूशन को आप देखिए, ब्लू विट्रियोल नाम ही है, ब्लू कलर का दिखेगा। इसका मतलब जो चीज़ें दिख रहा है, जैसे ये कैप है, ये पेन का कैप है, पेन का कैप है तो ये मुझे ब्लू दिख रहा है, ये मैं देख रहा हूँ तो ब्लू कलर दिख रहा है। तो ब्लू कलर इसलिए दिख रहा है, ये ब्लू कलर इमिट कर रहा है, ये जो कैप है ये ब्लू कलर इमिट कर रहा है। तो ब्लू कलर इमिट, ये है ब्लू, ब्लू कलर इमिट, ये ब्लू कलर इमिट करता है। ये कैप जो है मैं देख रहा हूँ, कैप मुझे ब्लू दिख रहा है क्योंकि ये कैप जो है मुझे ब्लू कलर इमिट कर रहा है और मेरे सामने वो बल्ब लगा हुआ है। उस बल्ब से ये कैप पता है ये ऑरेंज कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये याद करना है, ये याद करना है। यहाँ सामने मेरे रूम में बल्ब लगा हुआ है, मैंने ऐसे देखा, इसको आंख से देख रहा हूँ, ये मुझे ब्लू कलर दिख रहा है। ये ब्लू कलर इसलिए दिख रहा है कि वहाँ जो बल्ब है, बल्ब से सारा लाइट निकल रहा है, सारे विजिबल लाइट निकल रहे हैं, उसमें से ये ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है, तब मुझे ब्लू कलर दिखता है। और ये एनसीईआरटी में लिस्ट है, ये तो याद करना पड़ेगा। और ये आईटी में पूछा हुआ है, ये बल्ब से ऑरेंज कलर लाइट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एडवांस का ही है, बट ये इसका कोई लॉजिक नहीं। इसका तो लॉजिक है कि ब्लू दिख रहा है आपको, तो जो ब्लू कलर दिखता है वो इमिट है, इसके बदले में इसको ऑरेंज कलर लेता है तो ब्लू कलर इमिट करता है। अब मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जो एनसीईआरटी में है, कंप्लीटली याद करना है वो लिस्ट। सो मैंने यहाँ लिस्ट लिख दिया जो कि कंप्लीटली याद करना है। ये रेंज तो समझ में आ रहा है कि ये है विजिबल लाइट का है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये लिस्ट है वॉयलेट का, ब्लू का, ग्रीन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, ब्लू ग्रीन और ग्रीन येलो करके। फिर ये आपका ये हुआ येलो, ऑरेंज, रेड। और इसके रिस्पेक्ट में ये रेंज तो विजिबल लाइट का है जो कि एब्जॉर्ब करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में कलर इमिट कर रहा है। जैसे ब्लू विट्रियोल है, ब्लू कलर इमिट करेगा, तो ब्लू कलर इमिट करेगा तो कैसा एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज कलर। ये आईटी में आया हुआ है जो कि कंप्लीट लिस्ट लिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद करना है। ये पार्ट जो है विजिबल लाइट का है, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा उधर कलर इमिट होगा वो आपको याद करना है, क्योंकि ये आपका इस बार आईटी मेन में आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन। ये आईटी एडवांस का था क्वेश्चन और मेन में एक ऑप्शन पूछा हुआ था, एक ऑप्शन ये पूछा हुआ था। पूरा क्वेश्चन नहीं है, बस एक ऑप्शन है, बस एक ऑप्शन आपको बताना है कि वो मेरे पास क्वेश्चन है और लिखा हुआ द कलर ऑफ COCl NH3 the color of COCl NH3 whole 5, यहाँ पे +2 is violet। इसका कलर वॉलेट दिख रहा है, लिखा हुआ एज इट एब्जॉर्ब्स द येलो लाइट, एज it absorb the yellow light। बस आपको बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स। ये एक ऑप्शन था आईटी मेन का इस बार का, तो बस एक ऑप्शन चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। इसका कलर आपको दिख रहा है वॉलेट, वॉलेट कलर दिख रहा है। वॉलेट कलर दिखने का मतलब होता है वॉलेट इमिट कर रहा है, वॉलेट जो है वो इमिट कर रहा है, वॉलेट कलर इमिट, मुझे दिख रहा है ये वॉलेट, तो वॉलेट कलर इमिट कर रहा है, कलर इमिट किया वॉलेट, वॉलेट कलर इमिट करेगा, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में कैसा एब्जॉर्ब करेगा, येलो।
ग्रीन येलो या येलो कलर, ये भी तो वॉयलेट होगा, डार्क ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट हुआ, तो वॉयलेट कलर इमिट करेगा तो येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा, एज इट एब्जॉर्ब येलो लाइट। करेक्ट, ट्रू, ट्रू। तो एक आध ऑप्शन जो रहता है बीच बीच में आपको क्वेश्चन के बीच में, सो ये कंप्लीटली रिमेंबर करने वाला टॉपिक है। सो मेरा ये तीनों बॉन्डिंग कंप्लीट। अब आप कॉम्प्लेक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स फाइनल कर सकते हैं। अब ये आप इसको फाइनल कर सकते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। कोई भी डाउट नहीं होगा, एक सिंगल आपको डाउट नहीं होगा अगर आप एक एक क्लास किए हुए हैं और एक एक लेक्चर को आप नोट किए हुए हैं, अच्छे से बना रहे हैं, तो एक सिंगल डाउट नहीं होगा और आने वाले एग्जाम में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने पूरा कंप्लीट किया है तो। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 स्टार्ट करूंगा, वो काफ़ी इजी है, आप अपने से भी लेक्चर 4 कर सकते हैं। वो ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड, बॉन्डिंग, सिंपल सा चीज़ें हैं। सो लेक्चर 4 नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग।